सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम कुछ ट्रिकी वर्ड सीखने वाले हैं। ये ट्रिकी वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वर्ड आपको आने चाहिए। अगर ये वर्ड आपको आते हैं तो आप इंग्लिश सीखने में महारत हासिल कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड ही हमें इंग्लिश सीखने में आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो भी हमें आनी चाहिए। तो पहला जो वर्ड लिखा है वो है आई। अब पहला जो वर्ड लिखा है यहाँ पे वो है आई। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स होता है मैं। अब देखिए, मुझसे बनने वाले यानी कि मैं जो भी काम करूं उससे बनने वाले शब्दों के लिए हमेशा आई ही, ये जो आई लेटर है इसी का ही उपयोग करेंगे। जैसे मैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया मैं कार चलाता हूं। मैं कार चलाता हूं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ड है इसी से हमारा सेंटेंस बनने वाला है। इसी से हमारा सेंटेंस बनने वाला है। ये हमें बड़ा ध्यान रखना होगा इस पर कि अगर आपको ये ट्रिकी वर्ड्स आते हैं तो ये आप कर पाओगे। तो मैंने बताया आई मीन्स होता है मैं, और मैं की मीनिंग मैंने बता दिया आई मीन्स मैं। तो आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट है ये। क्यों? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम मैं कर रहा है और मैं की मीनिंग होती है आई। अब सेंटेंस को पहचानना भी है। रिप्रेजेंट करता है तीयते हूं ऐसे करके। तो आई ड्राइव, चलाने के लिए हम क्या लिखेंगे? ड्राइव। आई ड्राइव द, क्या चलाता हूं? कार। दा की जगह आप ये भी लगा सकते हो, अ कार। मैं एक कार चलाता हूं। आई ड्राइव अ कार। तो यानी कि मैंने इस वर्ड को बताया था क्योंकि ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सभी ट्रिकी वर्ड है, साथ में वो सब्जेक्ट भी हैं। क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। तो ये एज इनको हम यूज करने वाले सब्जेक्ट में भी। तो आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आई मीन्स मैं होता है, यू मीन्स तुम होता है, वी मीन्स हम होता है, दे मीन्स वे होता है। तो ऐसे अनेकों यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं जिनके ऊपर हम यहाँ सेंटेंस बनाने वाले हैं। दूसरा वर्ड है यू। दूसरा वर्ड क्या है? यू। और यू मीन्स होता है तुम। अब तुम के लिए एक एग्जांपल हम बनाएंगे, सेंटेंस बनाना है हमें। तुम पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो। अब हमें ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे? भाई तुम के लिए मैंने बताया यू लगाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर आपको पता है तो आप बना सकते हैं यू। अब ये प्रोजेक्ट का कंटिन्यूअस है तो यू के साथ आता है आर। यू आर पढ़ना के लिए रीड या फिर स्टडी, दोनों में से भी लगा सकते हैं। मैंने रीड लगा दिया है। अब रहे की मीनिंग जब रहा रही रहे आ जाए तो समझ लो B4 लगानी है आपको। तो यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। अगला क्या दे रहा है? वी। और वी मीन्स होता है हमें या हम। वी मीन्स होता है हम। अब वी के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है हमारा, यू के साथ भी जुड़ जाता है, आई के साथ भी जुड़ जाता है। चलो एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको बता देते हैं। वी मीन्स होता है हम, और एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसका एक करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस होता नहीं है। तो वी मीन्स हम, और यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे कोई भी रैंडमली सेंटेंस उठा सकते हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं। अगला है, देखो हम के लिए वी लगा देंगे। अब पढ़ रहे हैं तो वी के साथ आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। वी आर क्या? पढ़ने के लिए रीडिंग, पढ़ रहे हैं रीडिंग द बुक या ए बुक। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। दा कब लगाते हैं, ए कब लगाते हैं, ये वीडियो मैंने डाली हुई है। ए एंड वाले आर्टिकल नाम से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। आज हमने सेंटेंस 1 2 3 पढ़े। अब इन तीनों में थोड़ा चेंजेस दिखाते हैं कि इनमें जो वर्ड्स हैं इनके साथ और भी लग सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस ही ले रहे हैं, मैं कार चलाता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया मैं अपनी कार चलाता हूं। अब देखिए, मैं शब्द आ रहा है और अपनी आ रहा है। जब मैं आ जाए अपनी, अपना या अपनी या अपने ऐसे शब्द आ जाए, ध्यान रखने वाली बात है। चाहे वो किसी के साथ आ जाए, तुम अपनी, हम अपनी, मैं अपनी, ऐसे शब्द आ जाए, मैं भी आ जाए, अपना भी आ जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे?
उसके लिए वर्ड्स है, देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आई के साथ आई के साथ माई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माई। यू के साथ लगा देंगे योर। किसकी मीनिंग होगी ये, अपना की। किसकी होगी, अपना, अपनी, अपने, है ना। तो आई के साथ माई सेंटेंस बनाएंगे अब हम। मैं अपनी कार चलाता हूँ, प्रेजेंट का है, मैंने यहाँ लिख दिया आई। अब हम प्रेजेंट के तातीते वाला है, आई चलाने के लिए ड्राइव, आई ड्राइव। अब क्या चलाता हूँ, अपनी कार। अपनी कार के लिए मैंने अभी बताया आई के साथ माई, आई ड्राइव माई कार। ऐसे तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, अगर ये बनाना है तो हमें, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। तो देखो तुम के साथ अपना शब्द आया कि नहीं आया, सेंटेंस कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। मैंने बताया यू के साथ योर लगाना है, सेंटेंस को पहचानना है, प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यू पहले सब्जेक्ट बुलाएंगे, क्योंकि ये वर्ड मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिए हैं। अब देखो यू आ गया, अब क्या करना है, यू आर रीडिंग, अब लगाएंगे अपनी किताब के लिए योर बुक, ऐसे करके बनाएंगे। बताइए आपको आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही हमारी सेंटेंस है, जैसे दे के साथ, अगर हमें दे के साथ बनाना है तो एक और बनाते हैं। देखो अब जैसे दे बनाना है हमें, बाकी के जो प्रयास है हम आगे करेंगे। ये देखिए दे के साथ लगाएंगे अपना की मीनिंग देयर, और कौन सी देयर, THEIR वाली, इसका मतलब होगा अपना या अपनी। तो मैं रैंडमली सेंटेंस लिख देता हूं, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो चलो बनाते हैं। तो देखो इसमें वे के साथ अपना आया कि नहीं आया, और मैंने बताया दे का मतलब देयर, दे मतलब वे, और देयर मीन्स अपना। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे दे की मीनिंग, यानी दे का मतलब वे, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो दे के साथ आएगा आर, याद करना के लिए लर्न, ING लगा देंगे, हो जाएगा लर्निंग, दे आर लर्निंग। अपना पाठ, क्या कर रहे हो, अपना पाठ के लिए देयर लेसन या देयर चैप्टर, देयर लेसन। तो देखा दे आर लर्निंग देयर लेसन। अगर आप चाहते हैं कि इनका भी प्रयोग आपको आ जाए तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके साथ सेंटेंस बना सकते हैं। आपने पहले भी कई बार देखा होगा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ही, अब जो HE वाला जो वर्ड है ये ही लगा हुआ है, और ही मीन्स होता है वह, और वह जो शब्द आता है वो लड़के के लिए आता है। सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। सी जो वर्ड होता है उसका भी मतलब वह होता है जो कि आता है लड़की के लिए। अगर वहां कोई लड़की है सेंटेंस में तो वहां पर हम सी लगाएंगे। अब ये जो डेट THET वर्ड आया है, इसका प्रयोग वह के लिए होता है, लेकिन चीजों को इंगित करने के लिए। अगर कोई चीज दूर है तो हम डेट लगाएंगे, डेट इज ए कार, उंगली से इशारा कर रहा हूं, वहां पर कार है, मैं बता रहा हूं डेट इज ए कार, वह एक कार है। ऐसे ही दिस जो है वो दिस आता है यह के लिए। अब ये दिस और डेट जो होते हैं वो दोनों ही होते हैं इंगित करने के लिए, यानी कि किसी चीज को सारे के साथ बताना कि दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, डेट इज माई कार, वह मेरी कार है, ऐसे करके। अब यहाँ पे आ गया इट, ये जो वर्ड है इसका प्रयोग हम निर्जीव चीजों के लिए करते हैं या फिर जानवरों के लिए करते हैं। वह एक गाय है तो इट लगा करके, लेकिन गाय के लिए सी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स वह, और निर्जीव चीजों को दर्शाने के लिए लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया आई का यूज, यू का, वी का, दे का, मी का, माई का, आवर का। तो हम यहाँ पे हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें बनाना है हम अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो क्या करना होगा, वी आर रीडिंग, और अपने के लिए आवर बुक, ऐसे बना सकते हैं। तो तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग योर बुक, इस प्रकार से तुम ये बना सकते हो। तो देखो अस आ गया है, अस का भी प्रयोग कर सकते हैं, योर बना दिया। अब देयर मीन्स होता है वहां, देयर को हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं जब हमें कोई सब्जेक्ट पता ना हो, है ना। एक राजा था तो देयर वाज ए किंग,
अब इसमें देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर लिया है। दीज और दोज, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा आर आएगी, जैसे दीज आर या दोज आर। और दिस और दैट के लिए दैट इज और दिस इज ये आएगी। अगर आप लगा रहे हो सेंटेंस बना रहे हो, जैसे ये कारें हैं तो दीज आर कार्स, कार में भी एस लगेगी, आर लगाया हमने और दीज लिखा, ये कारें हैं ऐसे करके हैं। अब नीचे वाला दोज, दोज मतलब वे का मतलब मैंने यहाँ बताया कि भाई देखो यहाँ पे मैंने बताया था देयर, दे मीन्स भी होता है, लेकिन ये इंसान के लिए होता है, इंसानों के लिए। और यहाँ पे जो दीज आया है, ये दोज आया है, वो चीजों को, वस्तुओं को इंगित करने के लिए होता है। तो हम कैसे करेंगे, ये पेंसिलें मेरी हैं या वो पेंसिलें मेरी हैं, वे पेंसिल्स मेरी हैं, तो दोज आर माई पेंसिल्स ऐसे करके। हियर मीन्स होता है यहाँ और देयर मीन्स होता है वहाँ। अब यहाँ पे ये जो शब्द है देयर, मैंने अभी अभी इसका यूज बताया, देयर मीन्स वहाँ और हियर मीन्स यहाँ, ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। कोई चीज पास में हो तो हियर लगाते हैं और कोई चीज दूर हो तो देयर लगाते हैं, तो दोनों में देयर का यूज, देयर और हियर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये ट्रिकी वर्ड्स हैं। अगर आपको इनका सही यूज आता है तो आप अच्छे से सेंटेंस बनाने में सफलता पा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इसका कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करने से बस ये होता है कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।